दुनिया में होता है, लेकिन रूह अल्लाह के सामने। नमाज मोमिन की मेराज है, क़याम में सीधा खड़ा होना, यानी अपने रब के दरबार में पूरी अदब से हाजिर होना। रुकुआ में झुककर हम अपनी अना यानी अहंकार को तोड़ते हैं और तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। फिर आता है सजदा, जो मुकम्मल समर्पण है। अपनी सबसे ऊंची चीज यानी अपना सिर जमीन पर रखकर इंसान अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। आखिर में सलाम फेरकर हम दुनिया में वापस सुकून और एक नई जिंदगी लेकर लौटते हैं। याद रखिए, दीन की हर चीज दुनिया में नाजिल हुई, लेकिन नमाज अल्लाह ने खुद नबी को अर्श पर बुलाकर तोहफे में दी। नमाज को सिर्फ रस्म न समझे, इस खूबसूरत पैगाम को शेयर करें और हमें फॉलो करें। कभी सोते वक्त ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना रात को जानवर आप पर हमला करेंगे। देखिए, सोना एक ऐसा अमल है जो हम रोज करते हैं, लेकिन बिस्तर पर सोने के मुतल्लक अल्लाह के नबी ने एक ऐसी अहम बात बताई जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाए तो उसको चाहिए अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़कर बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़े, क्योंकि ये बात मुमकिन है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई सांप या बिच्छू उसके बिस्तर में घुस गया हो, जो उस शख्स को जानी नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह ताला की बनाई इस छोटी सी चूंटी ने 14,500 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए इस खातून की जान बचाई। देखो, जब इस मोहतरमा ने स्काई डाइविंग के लिए 14,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई तो इनका पैराशूट ही नहीं खुला और ये 14,500 फीट की ऊंचाई से बहुत तेजी से नीचे आने लगी। लेकिन जब इसने बैकअप पैराशूट खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया, लेकिन हाफ, जिसकी वजह से ये हवा में गोल गोल घूमते हुए 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन से टकरा गई और जहाँ ये टकराई वहाँ अग्नि चूंटियों का घर था जो इसके गिरने से टूट गया और इसीलिए चूंटियों ने इसे 500 से ज्यादा डंक मारे और इसकी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका दिल तब तक धड़कता रहा जब तक कि इसको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। इसी तरह अल्लाह ताला की इस छोटी सी मखलूक ने एक खातून को मरने से बचाया। नंबर 1, जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। नंबर 2, जन्नत के अंदर किसी को नींद नहीं आएगी। नंबर 3, जन्नत में कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। नंबर 4, जन्नत में कोई बैतुल खला नहीं जाएगा, यानी कि जो कुछ भी इंसान खाएगा वह अपने आप हजम हो जाएगा। नंबर 5, जन्नत में किसी को दाढ़ी नहीं आएगी। नंबर 6, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर एक इंसान जवान रहेगा। सुभान अल्लाह। कहाँ से आया? कुरान और साइंस के बारे में क्या कहते हैं? तो देखो यार, साइंस कहती है कि ये पानी हमारी इस दुनिया का नहीं है, बल्कि ये मीटियोराइट्स के जरिए आसमान से आया है और इस बात को कई सारी जियोकेमिकल रिसर्च साबित भी करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पानी के बारे में हमारी कुरान क्या कहती है? क्या हमारी कुरान विज्ञान से भी आगे है? तो इसका जवाब है जी हाँ। जो बात साइंस ने हमें अब बताई है वो बात कुरान हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। अल्लाह सूरह मोमिनून की आयत 18 में फरमाता है कि हमने एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक आसमान से पानी उतारा, फिर उसे जमीन पर ठहराया और हम ही इसे वापस ले जाने पर कादिर हैं। अल्लाहु अकबर। तो पानी इस दुनिया का नहीं बल्कि आसमान से आया, तो इसे वेस्ट बिल्कुल ना करें। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया, लेकिन जमीन रोने लगी। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो जमीन कहने लगी कि मेरी मिट्टी से इंसान बनेगी और उसमें से आधे इंसान जहन्नुम में जाएंगे और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम की आग में जलेगा और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मिट्टी न लेकर जाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आ गए। फिर अल्लाह ने मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो भी उस जमीन पर रहम और तरस खाकर वापस आ गए। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने मलकुल मौत यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उस जमीन से कहा कि तुझे जितना रोना है रो, लेकिन मैं तो मेरे अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा और बेशक वो खुदा तुझसे ज्यादा फरमाबरदार के लायक है, मैं उसी का हुक्म मानूंगा। और जमीन से मिट्टी लेकर आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया, इस्राइल जिस तरह तुझे जमीन के रोने पर तरस नहीं आया और मिट्टी लेकर आ गया, इसी तरह जब इसको वापस मिट्टी में मिलाने का वक्त आएगा यानी औलादी आदम की मौत का वक्त आएगा तो उनकी रूह भी तू ही कब्ज करेगा और तभी से आप मलकुल मौत यानी रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता बन गए। अगर आपको भी लगता है कि इस बिल्डिंग पर कुरान की आयतें लिखी है तो जनाब आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये कोई आम इमारत नहीं है बल्कि दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। इसे इस सोच के साथ डिजाइन किया गया है कि साल 2070 में दुनिया कैसी नजर आएगी। अब जो खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी आप इसकी दीवारों पर देख रहे हैं वो असल में दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के 3 मशहूर कोट से है। इनमें से एक का मतलब है हम शायद 100 साल तक जिंदा न रहे, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो 100 साल